यह कहानी एक गांव के बारे में है, जहां एक छोटा सा बच्चा नाम राहुल रहता था। राहुल बहुत ही सरल और निर्मल मन का बच्चा था। उसके माता पिता उसे ज्ञान और सच्चाई की प्राथमिकता देते थे। वह गांव के सबसे सुंदर बाग में पेड़ों की देखभाल करता और उनसे प्यार करता था। उसकी माता उसे यह सिखाती थी कि प्रकृति का संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में बहुत सारे लोग गांव के आसपास के स्थानों से आए थे। समारोह के दौरान एक सम्मानित व्यक्ति ने गांव के लिए एक सोने का पेड़ दान किया। सोने के पेड़ का दान एक स्वर्णिम अवसर था और लोगों ने इसे बड़े ही आनंद के साथ स्वागत किया। राहुल भी इस समारोह में शामिल था। जब वह सोने के पेड़ की ओर देखा तो उसमें अनेक सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि क्या वास्तव में सोने के पेड़ का उपयोग हो सकता है और क्या वह इसे अच्छे से देखभाल कर सकता है। उसी रात राहुल ने एक सपना देखा। उसके सपने में एक वृक्ष उससे बोला, हे राहुल, मैं एक सोने का पेड़ हूं, लेकिन मेरी सच्चाई यह है कि मेरा सच्चा मूल्य मेरे पत्तों, फूलों और फलों में है। इसलिए मुझे सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि मेरी देखभाल के लिए भी महत्वपूर्ण है। राहुल को उस सपने से एक महत्वपूर्ण सीख मिली। वह समझ गया कि असली सोना पेड़ की हर एक पत्ती, फूल और फल में छुपा हुआ है। उसने तय किया कि वह इस पेड़ की देखभाल करेगा और उसके सभी पर्यावरणीय लाभों का आनंद लेगा। राहुल ने गांव वालों के साथ मिलकर एक परियोजना बनाई कि सोने के पेड़ की देखभाल करें। वह और उसके दोस्तों ने मिलकर पेड़ को पानी देना शुरू किया, उसके चारों ओर की सफाई की और उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की। समय बीतते हुए पेड़ ने खूबसूरत फूल और फल देना शुरू किया। गांव वाले इसे देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने इस पेड़ को जीवंत बनाया है। धीरे धीरे राहुल की पहचान गांव के लोगों के बीच में बढ़ती गई। उन्होंने देखा कि सच्चे सोने का पेड़ वही है जो हर कोने में हर किसी के लिए खुशियों का स्रोत बन सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे सोने की कीमत हमें वास्तविक सुंदरता में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में खुशियों, साझेदारी और परिपूर्णता में है। और हमें प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करने की आवश्यकता है ताकि हम और हमारे आने वाले पीढ़ियां इसका आनंद उठा सकें।